दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था 4K टेक्नोलॉजी के बारे में और 4K की ही तरह 3D भी हमने बहुत बार सुना है पिछले कुछ सालों में 3D टीवीज, 3D मूवीज, 3D कैमरास वगैरह वगैरह। अब 3D क्या है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, ये सभी बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 3D होता क्या है। तो देखिए 3D का पूरा मतलब है 3 डायमेंशन, यानी कि उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई और उसकी गहराई। अब वो किस चीज की वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी जो आप मेरे को देख रहे हैं इस वीडियो में, तो ये 2D है। आप मुझे देख पा रहे हैं एक फ्लैट, लेकिन आप ये जज नहीं कर पा रहे कि मेरे में और पीछे इस टीवी के बीच में कितना गैप है। आपको नहीं पता कि वो 6 इंच है, आपको नहीं पता कि वो 2 फीट है या 1 फीट है, क्योंकि ये जो फोटो है ये एक 2D फोटो है। आप मुझे सिर्फ सामने से एक फ्लैट फोटो की तरह, एक इमेज की तरह आप मुझे देख रहे हैं। अगर यही वीडियो 3D में होती तो आप ये बड़ी आसानी से जज कर पाते कि मैं टीवी के कितना नजदीक हूं या कितना दूर हूं, या मान लीजिए कि मतलब मेरी खुद की कितनी चौड़ाई है, या जैसे मैं अगर हाथ आगे बढ़ा रहा हूं तो मैंने कितना आगे बढ़ाया, कितना पीछे बढ़ाया। ये सभी बातें आप बड़ी आसानी से जज कर पाते। अब दोस्तों 3D जो टेक्नोलॉजी है वो रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। प्लेबैक की जो बात है वो बाद में आएगी। रिकॉर्डिंग के लिए अगर आप नॉर्मल एक किसी कैमरे से किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो वो 2D में रिकॉर्ड करता है, क्योंकि वो एक एंगल पे कैमरा लगा होता है, सामने का स्क्रीन होता है, तो वो सिर्फ उसको जो भी नजर आ रहा है फ्रेम में वो उसको एज इट इज कैप्चर करके आपको रिकॉर्डिंग कर देता है। 3D में हम क्या करते हैं, 2 कैमरा का सेटअप यूज करते हैं। एक कैमरा इधर होता है, एक कैमरा इधर होता है। दोनों सब्जेक्ट की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन वो हल्के से टिल्ट हुए हुए होते हैं दोनों के दोनों, और उनका जो सेपरेशन है वो ज्यादा दूर नहीं होता, बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, और वो आपको 2 अलग अलग एंगल से उस सब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं। तो अगर मैं इस तरफ से भी किसी चीज को देखूंगा और अगर मैं इस तरफ से भी देखूंगा तो मुझे उसका एक ओवरऑल 3D जो मेरे को एक डायमेंशन है वो देखने को मिलेगा। 3D कैमरास वाले कुछ मोबाइल फोन्स भी मार्केट में आए थे। HTC और LG वगैरह ने कुछ अपने मॉडल्स लॉन्च किए थे 3D रिकॉर्डिंग करने वाले। उनमें भी पीछे आपको 2 अलग अलग कैमरास दिखते थे जो दोनों के दोनों हल्के से टिल्ट थे, जो आपको एक 3D रिकॉर्डिंग करके दे सकते थे। प्रोफेशनली जो कैमरा यूज करते हैं वो सिंपल ऐसा कैमरा नहीं होता जिसके अंदर 2 लेंस होते हैं, वो 2 अलग अलग कैमरास को यूज करते हैं अलग अलग एंगल्स पे, ताकि वो आपको एक 3D इफेक्ट दे पाए, और बाद में उन दोनों की रिकॉर्डिंग को ओवरलैप कर देते हैं, सिंक्रोनाइज कर देते हैं, और जो आपको आउटपुट दिखता है वो दिखता है एक 3D मूवी। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3D प्लेबैक की। तो देखिए 3D प्लेबैक को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहला होता है एक्टिव 3D प्लेबैक, दूसरा होता है पैसिव 3D प्लेबैक, और तीसरा होता है ग्लासेस फ्री प्लेबैक। अब ये तीनों क्या है मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप देखिए मेरे पास में ये 3 अलग अलग कंपनीज के 3D ग्लासेस हैं। ये एक BenQ का 3D प्रोजेक्टर है, उसका ग्लास है। ये सैमसंग के स्मार्ट टीवी का जो मेरे पीछे है उसका है, और ये एक LG के स्मार्ट टीवी का ग्लास है। अब इन ग्लासेस की मदद से क्या होता है, देखिए ये जो ग्लासेस हैं ये एक्टिव 3D को सपोर्ट करते हैं। एक्टिव 3D का मतलब ये कि आपको इस ग्लास के अंदर बैटरी चाहिए, आपको इस ग्लास को चार्ज करना पड़ेगा, और उसके बाद आप 3D देख पाएंगे। दोस्तों देखिए काम कैसे करता है, जो आपका टीवी है ना, जो इमेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 पर्सपेक्टिव होते हैं, एक थोड़ा राइट से, एक थोड़ा लेफ्ट से, तो वो दोनों पर्सपेक्टिव्स को बारी बारी बहुत ही तेजी से साइकिल करता है। जैसे मान लीजिए पहले राइट फिर लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट करके वो बहुत ही तेजी से करता है, और इतना तेजी से करता है कि आप उसे जज नहीं कर पाते। अगर आप टीवी देखते हैं कभी 3D वाला बिना ग्लासेस के, तो आपको लगता है कि 2 फोटोज हैं साथ साथ, वो हल्की सी ओवरलैप्ड है, तो आपको जज नहीं हो पाता है कि वो ऑन ऑफ हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बहुत तेजी से होता है। अब ये जो ग्लासेस हैं ये क्या करते हैं, टीवी में एक एमीटर लगा होता है जो इंफॉर्मेशन भेजता है। इन ग्लासेस में देखेंगे आप सामने की तरफ, आपको दिखेगा कि यहाँ पे इसमें एक रिसीवर है, इसमें भी जो है रिसीवर है, यहाँ पे सामने आपको नजर अगर आएगा तो इस जगह पे एक रिसीवर लगा है। तो ये क्या करता है, ये रिसीवर वो इंफॉर्मेशन जो टीवी भेज रहा है उसको रिसीव करते हैं, और इनमें जो बैटरी लगी है उसकी मदद से ये जो ग्लास है ये एक स्पेशल टाइप का ग्लास है। जैसे ही इसमें सेल जो है वो अपनी थोड़ी सी वोल्टेज लगाता है, ये जो ग्लास है ये डार्क हो जाता है। अभी आप इसमें देख सकते हैं, आपको ऐसे अगर आप आर पार देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा, इन सभी में ट्रांसपेरेंट आपको लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं तो आपको ये ग्लासेस जो है ये ब्लैक नजर आएंगे, इनके आप आर पार नहीं देख पाएंगे। तो जिस स्पीड से टीवी उन इमेजेस को साइकिल करता है, उसी स्पीड से ये ग्लासेस भी वो इंफॉर्मेशन जो टीवी भेजता है उसकी मदद से अपने जो राइट और लेफ्ट ग्लासेस हैं उनको ऑन ऑफ करते हैं। और हमको ऐसा लगता है जब हम दोनों इमेजेस को कंबाइन करते हैं तो हमारे दिमाग में एक 3D पिक्चर बन जाती है, और हम उस 3D पिक्चर को एंजॉय कर पाते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं पैसिव 3D की। देखिए नॉर्मल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टीवी वगैरह हैं उनमें पैसिव 3D नहीं होता है, लेकिन जो आप मूवीज देखते हैं सिनेमा हॉल में जाके 3D, वो सब होती है पैसिव 3D। उनमें जो आपको 3D ग्लासेस दिए जाते हैं उनमें नहीं तो कोई बैटरी होती है, नहीं कोई सेल होता है, नहीं कोई रिसीवर या एमीटर वगैरह होता है। उनमें आपको पोलराइज्ड ग्लासेस देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है, जो आपका स्क्रीन है जहां पे प्रोजेक्शन हो रहा है मूवी का, पीछे की तरफ में 2 प्रोजेक्टर लगे होते हैं, और वो 2 अलग अलग फीड्स को डायरेक्टली एक साथ स्क्रीन पे प्रोड्यूस कर देते हैं। वो साइकिल नहीं करते हैं ऑन ऑफ, वो कंटिन्यूअसली राइट वाला राइट साइड, लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड, वो ओवरलैप करके थोड़ा सा, और वो आपको प्रोड्यूस कर देते हैं। जो आपका चश्मा होता है उस चश्मे में पोलराइज्ड ग्लास होते हैं, यानी कि जो आपका राइट वाला चश्मा है वो सिर्फ राइट वाले जो पिक्चर है उसी को पिक करेगा, जो लेफ्ट
वाला है वो सिर्फ लेफ्ट वाली पिक्चर को ही पिक करेगा, तो वो आप एक साथ दोनों पिक्चर को बिना किसी सेल या बैटरी के एक साथ पिक कर लेते हैं और आपको एक 3D इमेज देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ग्लासेस फ्री 3D की। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि HTC और LG ने अपने कुछ फोन्स लॉन्च किए थे 3D टेक्नोलॉजी के साथ में, लेकिन अब एक फोन को आप अगर एक ग्लास लगा के देखें उसका 3D स्क्रीन, तो उसमें तो कोई मजे वाली बात नहीं है। तो इसीलिए पोर्टेबल बनाने के लिए उस चीज को और ज्यादा मास यूजर्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो फीचर लॉन्च किया वो था ग्लासेस फ्री 3D का। इसमें क्या होता है, जो स्क्रीन होता है उसके ऊपर एक छोटी सी लेयर लगाई होती है, वो लेयर राइट और लेफ्ट दोनों जो इमेजेस बनती हैं उनको हल्का सा अलग अलग डायरेक्शन में ट्रांसमिट करती है। अब जब आप उस स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो आपकी जो राइट आंख है वो राइट वाली इंफॉर्मेशन को पिक करती है, लेफ्ट वाली इंफॉर्मेशन को पिक करती है, और एट द एंड जो आपका ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली एक पिक्चर क्रिएट कर लेता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है ये इतनी पॉपुलर अभी नहीं है और इतनी अच्छी भी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो आपका पूरे स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन होता है वो 50-50 डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में। तो ऐसे में जब आप एक पिक्चर देखते हैं तो आपको उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती, आपको उतना अच्छा 3D इफेक्ट नहीं मिल पाता। टीवी वगैरह में भी टेक्नोलॉजी आती है कुछ में ग्लासेस फ्री 3D की भी, लेकिन अगर आप वो देखेंगे भी तो भी आपको उतना मजा उसमें नहीं आएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं 2D से 3D कन्वर्ट कैसे होता है। देखिए बहुत से टीवीज या बहुत से ऐसे डिवाइसेस जो 3D सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 3D कंटेंट इतना पॉपुलर नहीं है इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम 2D कंटेंट को भी 3D में प्रोड्यूस कर पाए। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, जो एक 2D इमेज है या 2D वीडियो है उसमें वो अल्टरनेट पिक्सल की जो लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ, ऐसा करते करते वो एक छोड़ के एक पिक्सल की लाइन को राइट और लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेगा। तो वो बारी बारी एक बार राइट दिखाएगा, एक बार लेफ्ट दिखाएगा, और अगर आप ग्लासेस लगाएंगे देखेंगे तो आपको लगेगा ऐसा कि वो जो पिक्चर है वो 3D है। लेकिन ये कन्वर्जन प्रोसेस कहने को तो 3D में कन्वर्ट कर देती है, लेकिन इसमें भी जैसे मैंने आपको बताया ग्लासेस फ्री 3D की तरह जो रेजोल्यूशन है वो हाफ हो जाता है, क्योंकि आधी जो लाइन है वो गायब हो जाती है, और एट द एंड आपको जो इफेक्ट मिलता है वो इतना अच्छा नहीं मिलता। बस आपको थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ ये कुछ तो 3D हो रहा है, क्योंकि उसकी एक्चुअल में रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी 3D में, तो आप उसको 3D में अच्छे से देख कैसे पाएंगे। अब दोस्तों 3D के अलावा आपने अक्सर सुना होगा 4D, 5D, 6D, 9D, पता नहीं कौन कौन सा D। अब वो सब क्या है, उसमें क्या डिफरेंस है, जो मूवीज हम देखते हैं कई बार नाम सुनते हैं कि 4D मूवी है, 5D मूवी है, तो उन सब का क्या डिफरेंस है, मैं आपको ये सब एक अलग वीडियो में बताऊंगा 3D, 4D, 5D वगैरह के बारे में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको आप जरूर से लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इसको कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर आपने टेक्निकल गुरुजी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना नई टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।